बहू की तलाश। बेहद साल पहले एक गांव में एक अत्यंत दयालु, मेहनती और ईमानदार आदमी रहता था। उसका नाम मणिलाल था। मणिलाल अपने खेतों में फल फूल की खेती करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम राजू था। राजू जब 1 साल का हुआ तभी उसकी माँ चल बसी। इसीलिए मणिलाल ने उसे माता और पिता दोनों का प्यार देकर पाला था। राजू भी अपने पिता की तरह मेहनती, सज्जन और ईमानदार था। मणिलाल के लिए राजू उसका भविष्य का सहारा था। समय बीतता गया। राजू अब 21 साल का हो गया। अब मणिलाल के मन में अपने बेटे की शादी की बात चलने लगी। उसे अपने बेटे के लिए उससे भी अच्छी एक सुंदर और सुशील बहू की तलाश थी। वह सोचने लगा, इतने सुंदर और अच्छे बेटे के लिए वैसी ही संस्कारी, मेहनती और सुघड़ बहू कहाँ मिलेगी। यही बात सोचते सोचते वह बेहद चिंतित हो गया। एक दिन खाना खाकर मणिलाल गहरी सोच में डूबकर बगल में बैठा था। फिर अचानक उठकर मुस्कुराते हुए अपने बेटे राजू से कहा, राजू, कल सुबह हमें बाहर जाना है, तो तुम सुबह जल्दी उठकर मजदूरों से केकर अंगूर तोड़वा लेना और उसे उठाने के लिए 4-5 मजदूर को भी तैयार रखना। देखते हैं, शायद जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मिल जाए। राजू कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अगली सुबह अंगूर तैयार हो गया। मणिलाल घोड़े पर सवार होकर और मजदूरों को लेकर पास के गांव की ओर चल पड़ा। वह सीधे पास के एक गांव में गया और वहां आवाज देने लगा, गांव वालों, आओ, तुम्हारे घर का कचरा मुझे दे दो और बदले में अंगूर ले जाओ। गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वे सोचने लगे, या तो ये इंसान पागल है या फिर हमारे गांव की बात जानने आया हुआ जासूस है। मणिलाल ने फिर से आवाज लगाते हुए कहा, यकीन नहीं हुआ क्या? ये कोई साधारण अंगूर नहीं है। अगर तुमने नहीं लिया तो ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। इतना कहकर वे टोकरी से खुद ही अंगूर निकाल के खाने लगा। उसे देखकर गांव की एक औरत ने अपने घर की एक टोकरी कचरा लेकर मणिलाल को दे दिया। मणिलाल ने भी उसके बदले में उस औरत को एक टोकरी अंगूर दे दिया। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो गई। गांव के बच्चे, जवान, बूढ़े सब अपने अपने घर का कचरा लेकर आने लगे और मणिलाल सबको अंगूर बांटने लगा। दिन भर अंगूर बांटने के बाद जो कचरा इकट्ठा हुआ उसे लेकर मणिलाल मजदूरों के साथ शाम को घर लौटा। ये देखकर राजू हैरान हो गया और कहने लगा, पिताजी, कहाँ गए थे आप? जो चीज ढूंढ रहे थे वो मिली? नहीं बेटा, अभी नहीं मिली। कल फिर जाना पड़ेगा। कल भी अंगूर तैयार रखना। वो अगले दिन फिर से दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा, लेकिन वहां भी उसे ढूंढी हुई चीज नहीं मिली। वह थका हारा घर लौटा, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। ये सोचकर कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोगों ने भी मणिलाल को लेकर कई बातें बनाई। किसी ने उसे पागल कहा, तो किसी ने गरीबों को दान देने वाला महापुरुष। इसी तरह किसी ने तो ये तक कहा कि वे सरकार द्वारा गांव सुधारने के लिए भेजा गया कर्मचारी है। 7वें दिन वो एक नए गांव में पहुंचा और वहां भी कचरे के बदले में अंगूर बांटने लगा। तभी एक सुंदर सी 19-20 साल की लड़की हाथ में थोड़ा सा कचरा लेकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी थोड़े अंगूर दीजिए ना, मेरे पास तो बस इतना ही कचरा है। मणिलाल ने कचरे की ओर देखा। कचरा बेहद ही कम था, तो उसने कहा, नहीं बेटी, इतने कम कचरे में मैं तुम्हें अंगूर नहीं दे सकता। जाओ और घर साफ करके और ज्यादा कचरा लेकर आओ। हमारे घर में तो कचरा होता ही नहीं, हम रोज सफाई करते हैं। ये थोड़ा सा कचरा भी मैं पड़ोस से मांगकर लाई हूँ। उसकी बात सुनकर मणिलाल का चेहरा चमक उठा। उसने लड़की को बहुत देर तक गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, शाबाश बेटी, अगर हर कोई तुम्हारी तरह मेहनती और साफ सुथरे होते तो समाज कितना अच्छा होता। गंदगी और आलस्य से भरे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। लड़की अपनी प्रशंसा की बात सुनकर थोड़ी शर्मा गई। मणिलाल ने उससे उसके परिवार के बारे में कई बातें पूछी। अब मणिलाल के चेहरे में एक अलग ही प्रकार की खुशी थी। लो बेटी, ये अंगूर अब तुम्हारे हुए। मेरी तरफ से दिया हुआ इनाम समझकर रख लो और बदले में मुझे तुम्हारे घर तक ले चलो। फिर वह लड़की के साथ उसके घर चला जाता है।
वहां मणिलाल लड़की के पिता के साथ बेहद बातें करता है और उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने का प्रस्ताव रखता है। लड़की के पिता ने भी खुश होकर कल राजू को भी साथ लेकर आने को कह दिया। शाम को मणिलाल घर लौटा। इस बार उसके चेहरे पर वही पुरानी निराशा नहीं थी, पर राजू ने पुराने प्रश्न को दोहराते हुए कहा, पिताजी, इस बार मिला क्या? मिला बेटा, जो ढूंढ रहा था उससे भी अच्छा मिला, लेकिन कल मेरे साथ तुम्हें भी आना पड़ेगा। इस बार अंगूर की जरूरत नहीं। कहाँ चलना है? बहू देखने। पिता के इतना कहने के बाद राजू शर्माकर दूसरे कमरे में चला गया। मणिलाल मुस्कुराया। फिर धूमधाम से उनकी शादी संपन्न हुई और वे सब मिलजुल कर सुख शांति से रहने लगे।